सुंदर होता है मन अति सुंदर। मिल गया, मिल गया। मैं जल्दी से पुलिस को फोन करती हूँ। मैं बड़ी हूँ लड्डू, तो मैं फोन करूँगी। नहीं गौरी दीदी, पापा ने मुझे कहा है फोन करने के लिए, इसलिए फोन तो मैं ही करूँगी। कहा ना, फोन मैं करूँगी। नहीं गौरी दीदी, मैं। अरे मैं। बचा, मुझे देख ला। हे भगवान, ये शोर कैसा था? वाह, अरे वो ऊपर ना ऐसे बड़े बड़े चूहे हैं, उन्होंने कुछ गिराया होगा। हम देख कर आते हैं, हम जाते। वाह, वाह। हे भोलेनाथ, कहीं हमारी लड्डू किसी मुसीबत में ना हो, उसकी रक्षा कीजिएगा। बहुत देर से गौरी भी दिखाई नहीं दे रही है, कहीं उसके साथी तो नहीं है। हे भगवान, क्या किया आपने? ऐसे तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। गौरी दीदी, अंदर जाना पड़ेगा। जाओ। लड्डू, गौरी, गौरी हमारे बच्चे। मम्मी, हम इस लड्डू की वजह से पकड़े गए हैं। फोन करते थे। पुलिस अंकल, मैं बंसल निवास से बोल रही हूँ। हमारे घर में थोड़े जंगल के लोग आ गए। प्लीज आप जल्दी आ जाए, हमारी मदद कीजिए प्लीज। अब खत्म हो गया तुम लोग का तमाशा। खोलो ये, खोलो। अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो। तुम आदिवासी कैसे घुसा है इस घर में? हाथ ऊपर करो और घूम जाओ। जगमोहन जी, ब्रजमोहन जी, ये सब क्या है? इंस्पेक्टर साहब, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि ये सब क्या है। आप और आपके कांस्टेबल जैसे गन लेकर क्यों आए घर पे? हमें फोन आया था कि आपके घर पर आदिवासी घुसा है। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर गलत कॉल आया है। ऐसा तो कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर आपने ये आदिवासियों जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? दरअसल इंस्पेक्टर साहब, वो बच्चों के स्कूल में ना दादा और दादी का फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। हाँ। बस ये दोनों दादा उसी की तैयारी कर रहे थे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अरे हमें अब समझ में आया। दरअसल बच्चियों ने अपने दोनों दादुओं को ऐसे फैंसी ड्रेस में देखा होगा, बस इसीलिए बच्चियों ने ही आपको फोन करके यहाँ बुला लिया होगा। हाँ हाँ, हो सकता है। एक मिनट, आप तीनों तो लापता थे ना? और हम अपने साथियों के साथ आपको जंगल में ढूंढ रहे थे, गौतम जी के साथ, और आप लोग वापस भी आ गए और किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया। ये सब क्या है? कहाँ थे आप लोग? हम पहाड़ी वाले मंदिर पे गए थे, वहाँ नेटवर्क नहीं होता है ना, इसलिए हम घर वालों को बता ही नहीं पाए।
और हम लोग अभी 15-20 मिनट पहले ही लौटे हैं। हाँ। हमारे जहन से ही निकल गया आपको कॉल करना। आई एम सो सॉरी इंस्पेक्टर कि आपको परेशान होना पड़ा। What the hell mean do you by sorry? कानून को मजाक समझ रखा क्या आप लोगों ने? वहाँ हम अपनी जान जोखिम में डालकर आपको रात भर जंगल में ढूंढ रहे थे और आप अपनी मस्ती में कहीं और ही घूम रहे थे। आइंदा अगर ऐसा हुआ ना तो आप पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। पर यहाँ सब ठीक है, अब आप जाइए। जी जी इंस्पेक्टर साहब, यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, माफ कीजिएगा। हमें भेजने की बड़ी जल्दी है आपको, आखिर बात क्या है? इंस्पेक्टर साहब, हमारा कहने का मतलब ये था कि आपका काफ़ी वक्त बर्बाद हो गया हमारी वजह से और बच्चों की वजह से आप परेशान भी हो गए। तो अब आप और परेशान ना हो और आपका वक्त ज़ाया ना हो, इसलिए कह रहे थे हम लोग अब बिल्कुल ठीक हैं। ओके मिस्टर बंसल जी। लेकिन आगे से कानून का वक्त बर्बाद करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि इसकी बहुत कड़ी सजा होती है। हाँ, वेरी सॉरी वंस अगेन। ठीक। देखिए हम आप लोग के हाथ छोड़ते, प्लीज प्लीज हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए, उन्हें जाने दीजिए। Ami kabila, Toma gunda, Hama kili soba, Ina pake, Hulu. तुम दोनों ने पहले हमारे घर जलाए और फिर हमें पुलिस के हवाले करना चाहते थे। अब इस चालाकी का अंजाम तुम सब भुगतोगे। आज अभी और इसी वक्त से इस पूरे घर में आदिवासी का कानून चलेगा। तुम सब हमारे तौर तरीके से रहोगे, जो हम खाएंगे वो तुम सब खाओगे और जो हम पहनेंगे वो तुम सब पहनोगे। और जैसे हम जंगल में रहते हैं ऐसे तुम सब भी जंगल में रहोगे। जैसे इन दोनों ने कपड़े बदले हैं ऐसे तुम सब कपड़े पहनोगे और ये दोनों बच्चे भी। और 15 मिनट के बाद मुझे सब यहाँ चाहिए। सुनिए, ये मैंने कभी पहने नहीं है, तो आप मेरी उम्र का तो लिहाज कीजिए कम से कम। मैं ऐसे कैसे, मैं बुजुर्ग इंसान हूँ। अगर किसी ने हमारी बात मानने से इनकार किया तो हम उसकी बलि चढ़ा देंगे। बाजी देखिए, ये लोग ना बहुत खतरनाक लोग हैं, इनकी बात मानने में ही भलाई है। जंगल में सिर्फ सरदार का शासन होता है, वो जो कहेंगे
वो जो करेंगे वैसा ही होगा। चलो, इस घिसी पिटी साड़ी से छुटकारा तो मिला। हमें तो ये कपड़े बहुत मजेदार लग रहे हैं। गोलू जी, हमारी फोटो जरूर लीजिएगा। चलो यहाँ से चलो। तुम दोनों ने कपड़े बदल लिए ना? हाँ बस ऐसी। चलो, तुम्हारे लिए कुछ काम है। क्या है ये कपड़े, पहनूं कैसे इन्हें? राधिका, राधिका तुमने ये क्या घर के कपड़े पहने हुए हैं? वो जंगली लोग तुम्हें देख लेंगे तो बलि चढ़ा देंगे तुम्हारी। देवम जी, वो हम इतने समय से जंगल में थे ना, तो सही से फ्रेश नहीं हो पाए थे। अभी स्नान करके अच्छा लग रहा है। बस ये आदिवासी के दिए हुए कपड़े पहनने जा रहे थे। अब एक काम करना, तुम बाद में पहनना, मेरी हेल्प कर दो। ये कपड़े पहनने में मुझे पता नहीं है कैसे पहनने हैं। ठीक है। एक सेकंड, क्या कर रही हो तुम? आपने तो कहा हेल्प कर दो, तो ये वाला कपड़ा नीचे पहना जाता है। पहन। ओ, मुझको बोलो ना, मैं खुद निकाल लूंगा। चलो घूम जाओ। घूम जाओ? हाँ। पक्का? हाँ, ऑब्वियसली। ओके। अब वैसे दिव्यम जी, हमें ना सब कुछ दिख रहा है। गुड। अगर ऐसी बात है तो हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? क्या कुछ गलत पहन लिया क्या? नहीं नहीं दिव्यम जी, हमने तो आपको बहुत प्यारा तैयार कर दिया। अब बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तो वो जो सरदार की बेटी है ना लाची, वो तो हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाएगी। तो अब किसने कहा था तुम्हें? तुम्हें उसके दिल की इतनी फिक्र थी, अब वो मेरे पीछे पीछे यहाँ घर तक आ गई। राधिका, तुम्हें मुझे संभाल के रखना होगा। दिव्यम जी,
आप मजाक क्यों कर रहे हो? अभी सच में बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, कहीं हम आपको खो ना दें। राधिका, इस जन्म में क्या 7 जन्म तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। और मैं कहीं भी चला गया ना तो मेरे दिल के मैप में सिर्फ एक ही लोकेशन है, तुम्हारे दिल का। रहीम जी, इतनी टेंशन में भी कोई प्यार भरी बातें करना आपसे सीखे। अच्छा, हम जाके लड्डू को तैयार कर देते हैं और खुद भी कपड़े बदल लेते हैं। गोलू जी, हमारी ना एक बिफोर आदिवासी लुक फोटो और एक आफ्टर आदिवासी लुक फोटो खींचिए ना, हम दोनों अपलोड करेंगे। फोटो? कल ही हम सबके फोन टूट चुके हैं, पता है ना? गोलू जी, ये लीजिए, इससे हमारी फोटो खींचिए, हम दोनों लुक अपलोड करेंगे। पहले ना बिफोर लुक लीजिए, ठीक है? क्या करूं मैं इस लड़की का, कर भी क्या सकता हूं? प्यार किया है, निभाना तो पड़ेगा। गोलू जी, खींचिए हमारी फोटो। गोलू जी, दिखाइए। हाँ, ये अरे आप हमारी फोटोज कितनी प्यार से खींचते हैं। अब चलो तैयार हो जाओ। जानते हैं, तुम उस लड़के को पसंद करती हो और तुम उसे पाना चाहती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसे रास्ते से हटाना होगा। रास्ते हटाना? हमें पता है तुम्हें थोड़ी बहुत हिंदी समझ में आती है, हाँ? रास्ते से हटाना मतलब तुम्हें इस लड़की को मारना होगा। जब तुम इसे मार दोगी ना तो ये लड़का तुम्हारा हो जाएगा, हाँ। और इस लड़की के कीमती गहने, कपड़े, सुंदर सुंदर, ये सब तुम्हारे हो जाएंगे। इस लड़की ने तो तुम्हारा घर, कबीला जला दिया था ना, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। ये क्या है? जहर। जहर? पानी। जहर। राधिका, पिलाओ। राधिका, ये कितने खुले खुले कपड़े हैं, इसमें तो गर्मी भी नहीं लगेगी। चलो अब आप जाओ और जाके देखो आपके पापा तैयार हो या नहीं, हम तैयार होकर आते हैं।
राधिका बेटा क्या हुआ? लगता है तुम्हें ठसका लग गया है। हाँ ये लो पानी पी लो। माँ जी आप सिर्फ पानी लेकर आई। हाँ वो दरअसल ये पानी हम पीने जा रहे थे तो हमने तुम्हारी खांसती हुई आवाज बाहर तक सुनी, इसलिए हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आ गए। पी लो। थैंक यू। ये यहाँ पे मिर्ची किसने जला के रखी है? अरे राधिका बेटा वो ना आदिवासियों ने कोई टोटका किया होगा, तुम वो सब छोड़ो, जाने दो, तुम पानी पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। अब इस जंगल के जहर का जल्दी असर होगा और ये राधिका सीधा ऊपर पहुंच जाए। ठीक हो? हाँ माँ जी ठीक है अभी। क्या हुआ क्या तुम्हें? राधिका तुम ठीक तो? क्या हुआ राधिका बेटा? हाँ 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 संभाल कर। राधिका क्या हो? गला दबने वाली। हाँ राधिका बेटा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी तुम्हें थोड़ी देर में पूरी तरह से आराम मिल जाएगा, ना कोई दर्द रहेगा और हर काम से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ बस थोड़ी देर। हाँ राधिका आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। बाजी सच में अब भगवान से यही चाहती थी माँ जी। ये क्या है? जहर। जहर? पानी। हाँ जहर। राधिका पिला। राधिका माँ जी हम एक काम करते थे, बाहर फेंक देते हैं। तुम तो बिल्कुल ठीक हो राधिका। नहीं हमारे कहने का मतलब है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हम भगवान से यही तो कह रहे थे, भगवान हमारी सुन लीजिए, हमारी बहू को पूरी तरह से ठीक कर दीजिए बस। बाजी कितना और कितना झूठ बोलेंगी आप? हमने अनजाने में आपका मान रखते हुए आज तक सब कुछ सहा है, लेकिन अब बस हम और नहीं सहेंगे। हम जानते हैं माँ जी कि पिछली बार आपने जो माफी मांगी थी वो झूठी थी। आपका सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था। हम जानते हैं माँ कि आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। तिविम जी की नाराजगी से बचने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ हमें बर्दाश्त कर रही हैं। हम ये भी जानते हैं माँ जी कि आप आज भी तिविम जी और हमें साथ में नहीं देख सकती। आप हमें इस घर की बहू नहीं मानती हैं। हम जानते हैं माँ जी, हम सब कुछ जानते हैं। क्या
क्या बकवास कर रही हो तुम ये राधिका? काश माँ जी, काश ये सब बकवास होता, लेकिन ये सब सच है। और एक सच ये भी कि इतना सब होने के बाद भी आज तक आप में कोई बदलाव नहीं आया है। आप पहले हमसे जितनी नफरत करती थी, आज भी आप हमसे उतनी ही नफरत करती है। नफरत? क्यों ना करें हम तुमसे नफरत? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा घर ये जंगली आदिवासियों का कबीला बन गया है। लेकिन उनको आप यहाँ लेकर आई हैं माँ जी। आप जानती है कि कबीले में हमने आग नहीं लगाई थी, बल्कि हमने तो आग बुझाई थी, वो भी आपके सामने। आपने हम पर इल्जाम लगाया माँ जी, हमने फिर भी आपको माफ कर दी। इन सब के बावजूद आप हमें कसूरवार समझकर हमें सजा दे रही है। आप ही हमें बता दीजिए माँ जी कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम आपका दिल जीत पाए। तुम कुछ भी कर लो राधिका, लेकिन इस जन्म में तो तुम हमारा दिल कभी नहीं जीत सकती। पाँच साल जब तुम इस घर से दूर थी ना, वो दिन हमारी जिंदगी के सबसे सुकून भरे दिन थे। जब से तुम हमारे घर में फिर से वापस आई हो, उस दिन से कभी हमारे मुन्ना की जान पर खतरा आ जाता है, कभी हमारे सोनू की जान पर बनाती हो, तो कभी हम पागल हो जाते हैं। वो सब भी छोड़ो, चलो मान लिया कि आज ये आदिवासी हमारी वजह से इस घर में आए। जंगल तो तुम लेकर के गई थी ना राधिका? बाजी, कितनी आसानी से आपने हर चीज का कसूरवार हमें ठहरा दिया, लेकिन आप भी ये बात अच्छे से जानती हैं कि दिव्यम जी की जान लेने की कोशिश रागिनी ने की थी। दोनों को अगवा करने के पीछे भी रागिनी का हाथ था, और हम आपको कभी जंगल लेके ही नहीं जाते बाजी। अगर आप ये कबूल लेती कि आप कभी बचपन में गई नहीं थी, वो सब सिर्फ आपका नाटक था। क्या बकवास कर रही हो तुम? नाटक? कौन सा नाटक कर रहे थे? भूल गई? अरे हम मर करके वापस जिंदा हुए थे, उसके बाद हम बच्ची बन गए थे। नहीं माँ जी, शायद आप भूल गई कि आप कभी मरी ही नहीं थी। जिस वॉर्ड बॉय को पैसे देकर आपने मरने का नाटक किया, उसने हमें सारा सच बता दिया है। जब वो मरी नहीं तो उनकी फाइल कहाँ से बनेगी सर? या तो आपको गलतफहमी है कि आपने मशीन ऑन नहीं की थी, या फिर आपकी सास कभी पागल हुई ही नहीं थी। हम मानते हैं माँ जी, पिछले 5 साल जब हम आप तक की जिंदगी में नहीं थे तो आप बहुत खुश थे, लेकिन क्या एक बार भी आपने दिव्यम जी की खुशियों के बारे में सोचा? हमारा मुन्ना तुम्हारे बिना अपनी बीवी रागिनी और अपने बेटे सोनू के साथ बहुत खुश था राधिका। नहीं माँ जी, दिव्यम जी खुश नहीं थे। अगर वो खुश होते ना तो पूरे 5 साल हमारे जिंदा होने की आस में हमें हर जगह ढूंढ नहीं रहे होते। 5 साल बाद भी वो हमें अपनाते नहीं। आप हमसे नफरत करते हुए इतनी अंधी हो गई कि आपने एक बार भी अपने बेटे की खुशियों के बारे में सोचा ही नहीं माँ जी। अब कैसे हमसे इतनी नफरत करती हैं माँ जी? वाह, आज गूंगे के मुंह में भी जुबान आ गई। तुम जानना चाहती हो ना राधिका कि हम तुमसे कितनी नफरत करते हैं? हाँ, तो चलो हमारे साथ। माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? माँ जी, माँ जी क्या कर रही हैं? शांत हो जाइए माँ जी। माँ जी,
बाजी क्या कर रही है? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे सब जल जाएगा बाजी, रुक जाइए। ये क्या किया आपने? हमारी और देवम जी की फोटो क्यों जला दी? हमारी नफरत किसी वजह, किस्से या हादसे की बुनियाद पर नहीं है राधिका, बल्कि तुम्हारे वजूद, तुम्हारे अस्तित्व से नफरत है हमें। तुम्हारी किसी भी अच्छे काम या तुम्हारे किसी भी कर्म से हमारी ये नफरत कभी खत्म नहीं होने वाली, बल्कि तुम्हारे इस दिखावे के अति सुंदर मन के पीछे छिपी तुम्हारी इस काली सच्चाई को ना सिर्फ हमारी नजरों ने पढ़ा है। और हम अपने मुन्ना को तुम्हारे इस झूठे दिखावे, तुम्हारी नौटंकी से हर हाल में बचा कर रहेंगे। आज इस सुलगती आग में हम ये वचन लेते हैं, तुम चाहे 100 चेहरे बदल लो, हजारों नौटंकियां कर लो, लेकिन हम तुम्हें इस खानदान की बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करने वाले। आज इस सुलगती आग के साथ हम ये वचन लेते हैं राधिका कि जिंदगी के हर एक मोड़ पर, हमारी हर एक सांस के साथ, हर एक पल में हम सुजाता बंसल तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करेंगे। बस करो ये नाटक और हमारे साथ चलो। हो गया? नहीं, उस पर उस जहर का भी असर नहीं हुआ। जहर असर नहीं? दादी, आप क्यूट लग रही हो। राधिका, कहाँ थी तुम? क्या कर रही थी? कुछ नहीं। मुझे तो टेंशन हो रही राधिका। पता नहीं राधिका, ये लोग ताऊजी और पापा के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। एक तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तुम दोनों का बात हो गया तो अब चलें? हो ये क्या हो रहा है? ये हाय दैया, कहीं ये अपने कबीले के आग का बदला हमारा घर जलाकर तो नहीं ले रहे? हो रहा है ये सब, और क्या कर रहे हैं ये लोग हमारे घर में? हमें बाहर जाना है। मेरी आंखें जल रही है। कली भाभी, हम एक काम करते हैं, हम खिड़की खोल देते हैं, तब तक आप जाके किचन का एग्जॉस्ट फैन चालू कर दीजिए। हाँ देवरानी जी। जाओ कली।
ये सब क्या है? तुम लोगों ने घर पे ये भड़कता हुआ कोयला लाके क्यों रखा है? हमारे कबीले में किसी को सजा देने के लिए ये सब इस्तेमाल किया जाता है, और जो कोई भी गलती करेगा उसको इसमें डाल दिया जाएगा। दादाजी, पापा, दादू, हे भगवान, इन लोगों ने मेरे घर का क्या हाल बना रखा है। मेरे परिवार का देखो क्या हाल हो गया है। राधिका, तुमने इनके कबीले को क्यों जलाया? अरे तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरा परिवार देखो कितनी बड़ी सजा भुगत रहा है। बस बहुत हो गया तुम लोग का तमाशा। तुम लोग के इस धुएं की वजह से दादी की तबीयत खराब हो रही है। पूरे घर को जंगल बना के रखा हुआ है तुम लोगों ने, और अभी अब और नहीं। ला, ले। ये हमारा है। और तुम सब हमारे गुलाम। तो हमारे घर पे कब्जा कर लिया तुम लोगों ने, और अब हमें गुलाम बनाने की बात कर रहे हो। उनको तो मैं अभी दिखाता हूँ। देखिए, आप शांत हो जाइए। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, पता नहीं क्या करेंगे। अपनी शांत रहने में भलाई है। हाँ मुन्ना, इस वक्त में इन लोगों की बात मानने में ही समझदारी है बेटा। जी, भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, अब वही कोई चमत्कार करेंगे। दूर हटिए। ये क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए हमारे भोलेनाथ से। घर हमारा, देवी हमारा। और यहाँ हमारी देवी की मूर्ति स्थापित होगी। ये हमारे भोलेनाथ का स्थान है, और हमारे जीते जी हम उन्हें यहाँ से नहीं हिलाने देंगे। अगर आप हमारे घर का मंदिर तोड़ना चाहते हैं तो आपको हमारी लाश पे से गुजरना होगा। बेटा, मंदिर तोड़ना है तो मेरी भी लाश से गुजरना होगा। नहीं, हमारा कुंडी पे कले कुंडा बाकाल चुल्ली पाका है। हमारे लोग जंगल से अपनी इष्ट देवी को लाए हैं, और ये स्थान सिर्फ उनका होगा। देखिए, हम आपके इष्ट देवता की बहुत इज्जत करते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उन्हें यहाँ पे रखिए, उनकी पूजा कीजिए, अपने रीति रिवाज के तरीके से उनकी स्थापना करवाइए। हम भी आपकी पूजा में शामिल होंगे, लेकिन ये हमारे भोलेनाथ का स्थान है। प्लीज उन्हें यहाँ से मत हिलाइए। आप घर में जहाँ चाहते हैं वहाँ पे रख लीजिए अपनी इष्ट देवता, लेकिन हमारा मंदिर मत तोड़िए। पिंडला तोड़ा।
पूरा परिवार इस राधिका के साथ खड़ा है तो ना चाहते हुए भी हमें इसका साथ देना होगा। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।